हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा पारीक्षा में क्लास नंबर 4 है। आप लोग देख रहे हैं धीरे धीरे हम बढ़ते हुए आज हम पारीक्षा के 4 नंबर क्लास तक पहुंच गए हैं। इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस स्टार्ट करते हैं। देखिए किसी भी घटना के जो घटित होने की पारीक्षा और किसी घटना के, देखिए कहने का मतलब है ना कि किसी घटना के घटित होने की पारीक्षा और किसी घटना के घटित होने की मतलब नहीं होने की पारीक्षा, इन सब का जो क्या होता है एक होता है। कहने का मतलब है कि आप लोग यहाँ रूल में आप लोग लिखिएगा, आप लोग रूल में यहाँ पर लिखिएगा किसी घटना के घटित होने की पारीक्षा, किसी घटना के घटित होने की पारीक्षा। क्या है? पीई है, ठीक है ना। किसी घटना के घटित होने की क्या है? पारीक्षा पीई है। और घटित नहीं होने की पारीक्षा, और घटित नहीं होने की पारीक्षा, और घटित नहीं होने की पारीक्षा क्या है? पीई डैश है। क्या है? पीई डैश है। तो अब देखिए क्या होगा, यदि किसी घटना के घटित होने की पारीक्षा पीई है और किसी घटना के घटित होने की मतलब नहीं घटित होने की पारीक्षा क्या है? पीई डैश है। तो इनका क्या योग 1 होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आपका पीई प्लस आपका क्या होता है? पीई डैश क्या होता है? आपका 1 होता है। ये वाला याद रखना है। यहाँ से क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई सवाल बनता है। कैसे? देखिए पीई प्लस पीई डैश कितना होता है? 1 होता है। मतलब किसी घटना के घटित होने की पारीक्षा, किसी घटना के नहीं घटित होने की पारीक्षा, इन सब का जो क्या होता है? 1 होता है। होकर बाद इसको ले जाएंगे बराबर कहाँ? उस साइड। तो क्या हो जाएगा? पीई डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस का क्या हो जाएगा बाबू लोग? 1 माइनस का पी हो जाएगा। तो इहो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओकरा बाद देखिए अब एकरा को बराबर के उस साइड लेके जाइएगा तो देखिए क्या होगा? पी डैश बराबर 1 माइनस का क्या होगा? पीई हमारा होगा। तो इहो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ से कुछ ऐसे सवाल को हम धरेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए हम यहीं पर कहीं पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर लिख लीजिए, इसको मिटा के क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं कि किसी घटना के घटित होने की पारीक्षा, किसी घटना के घटित होने की पारीक्षा क्या है? 1/3 है। तो उस घटना के नहीं घटित होने की पारीक्षा, तो उस घटना के नहीं घटित होने की पारीक्षा क्या होगा? देखिए किसी घटना के जो घटित होने की पारीक्षा कितना है? 1/3 है। तो आप लोगों से एक नंबरिया में पूछा जाएगा कि उस घटना के नहीं घटित होने की पारीक्षा निकालें। तो सबसे पहले घटित होने की पारीक्षा दिया है। क्या दिया है? घटित होने की पारीक्षा पीई दिया है कितना? 1/3। ओकरा बाद क्या पूछ रहा है? घटित नहीं होने की पारीक्षा, यानी हम लोगों से क्या पूछा है? पीई डैश पूछा है। तो पीई डैश का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस का पीई, यही ना होता है। तुरंत लिखवाए हैं कि पीई डैश मतलब क्या? घटना के नहीं घटित होने की पारीक्षा। तो यही पूछा कि निकालना है। तो एक मान क्या होता है? 1 माइनस पीई।
और 1 माइनस पी ई का मान कितना है 1/3, 1/3। चलिए एकरा को सॉल्व कीजिए तो 3 हमारा लघुत्तम हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 हमारा कितना हो जाएगा 2/3। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा कोई घटना है जिसकी घटित होने की पारीता 1/3 है, तो उसी घटना का नहीं घटित होने की पारीता क्या है 2/3 है। ये हो गया। अब एकरा बाद देखिए बाबू लोग, इसी में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि एक सिक्के की 2 उछाल में एक सिक्के की 2 उछाल में दो चित आने एक सिक्के की 2 उछाल में 2 चित आने की घटना नहीं घटने की पारीता ज्ञात करें। घटना नहीं घटने की पारीता ज्ञात करें। एक सिक्के की 2 उछाल में 2 चित आने की घटना नहीं घटने की पारीता ज्ञात करें। ठीक है ना, ऐसे पूछेगा। मतलब एकरा में और ही छोटा लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है। सिंपल सा कहने का मतलब है ना कि एक सिक्का को आप लोग उछालेंगे, ठीक है ना, एक सिक्का को आप लोग उछालेंगे तो दोनों पर जो चित आएगा तो वह न आने की घटना क्या होगा, मतलब न वह आए इसकी चांस क्या है, यह पूछा रहा है। तो यह आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मतलब कि थोड़ा मोड़ा इन्हें उन्हें कंसेप्ट करके भी आप लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले आप लोग को इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका हम बतलाते हैं, ठीक है ना। क्या बताते हैं 2 तरीका। देखिए इधर बताएंगे हम सेकंड मेथड, ठीक है ना, क्या बताएंगे सेकंड मेथड, इधर बताएंगे हम फर्स्ट मेथड। दोनों तरीका आप लोगों को सिखाएंगे, दोनों तरीका से आप लोग बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक सिक्का को 2 बार उछालिएगा तो क्या आ रहा है। सबसे पहले देखिए एक सिक्का को उछालने पर क्या बोल रहा है 2 चित, क्या बोल रहा है 2 चित। सबसे पहले देखिए हम पॉइंट एस ले लेंगे, ठीक है ना। एस क्या होता है, देखिए एस हमारा एच टी होता है, टी एच होता है, ठीक है। फिर हमारा एच एच होता है, फिर हमारा टी टी होता है। देखिए एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो यही हमारा आएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा पूरी बातों को। एक सिक्के की 2 उछाल में, तो एक सिक्का को 2 बार उछालिएगा तो हमारा यही आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा। एक राम का बोला है 2 चित जो आने की घटना है यह नहीं घटना चाहिए, इसका पारीता। तो आप लोग बताइए बाबू, ये हमारा पूरा सिंपल स्पेस है ना। एक राम में 2 चित कहाँ आ रहा है, 2 चित हमारा यही आ रहा है, तो यह न आएगा। तो यह न आएगा तो अब कई गो बचा, 1 2 3 गो। सिंपल से यही कहता है कि 2 चित न आने की घटना की पारीता निकाले, ठीक है ना। 2 चित न आने की घटना की पारीता निकाले, यह भी कह सकता था, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमाए हैं इसलिए ताकि आप लोग को माइंड में सेट हो। क्या बोला है 2 चित आने की घटना नहीं घटने की पारीता निकाले। तो एकरा मतलब कि बाबू लोग कि हमको ऐसा घटना लेना पड़ेगा जौना में दोनों चित न आए। मेन तो यही बात है ना कि 2 सिक्के की उछाल में 2 चित आने की घटना नहीं घटना चाहिए। मतलब एक सिक्का को 2 बार उछालिएगा तो दोनों चित एक ही बार में नहीं घटना चाहिए, इसका चांस क्या होगा, यही मेन क्वेश्चन का मकसद है। तो देखिए सिक्का को उछालेंगे 2 बार तो हमारा यही सिंपल स्पेस आएगा। एकरा में दोनों पर चित कहाँ आ रहा है, ई वाला आ रहा है। एकरा का नहीं आएगा तो एकरा मतलब कि या तो ई वाला आएगा ना तो ई वाला, ना तो ई वाला आएगा, इसको नहीं लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं घटने की पारीता, तो एकरा को नहीं लेना है, वो नहीं एकरा के लेना है। तो जो हमारा घटना घट सकता है वो एच टी घटेगा, एच टी ना तो टी एच, ना तो क्या घटेगा टी टी घटेगा। तो अब यहाँ से बाबू लोग देखिएगा, रुकिए थोड़ा सा यहाँ स्पेस ले लेते हैं हम। देखिए तो यहाँ से नंबर ऑफ एस हमारा कितना है, नंबर ऑफ एस हमारा 1 2 3 कै गो है 4 गो, कै गो है 4 गो। ओकरा बाद नंबर ऑफ ई हमारा कै गो है, नंबर ऑफ ई हमारा 1 2 3 गो है,
ठीक है। अब देखिए घटना में 3 को काहे लिए हैं, बोला है ना कि दोनों चित नहीं घटना चाहिए, दोनों चित नहीं घटना चाहिए, तो इसलिए हम इसको नहीं लिए हैं। यदि बोलता कि 2 चित आने की घटना घटने की प्रायिकता तो ओनली इसको लेते हैं, लेकिन बोल दिया है कि नहीं घटना चाहिए तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको छोड़ा के बाकी सब को लेंगे। तो 1 गो 2 गो 3 गो ये हो गया। तो हमारा प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है बाबू लोग, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई बटा में क्या होता है नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई यानी कितना 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 बटा में 4 ये हो गया। सेकेंड मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ एस कै गो होगा, नंबर ऑफ एस 4 गो होगा। एक सिक्का को 2 बार उछालेगा तो नंबर ऑफ एस 4 होगा। ओकरा में देखिए क्या बोला है 2 चित आने की जो घटना है नहीं घटना चाहिए ना, तो पहले आप लोग घटना को घटाइए। पहले देखिए क्या बोला है कि 2 चित आने की जो घटना है वह नहीं घटने की प्रायिकता पूछा है, तो पहले आप लोग घटने का निकाल लीजिए। 2 चित घटने का प्रायिकता आप लोग निकाल लीजिए। तो देखिए नंबर ऑफ ई कै गो होगा, नंबर ऑफ ई हमारा कै गो होगा 1 गो होगा। काहे कि 2 चित आने की घटना कै गो है 1 गो है, तो नंबर ऑफ इवेंट कै गो हो जाएगा 1 गो हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, फिर समझिए। एक सिक्के की 2 उछाल में 2 चित आने की घटना नहीं घटने की प्रायिकता, तो यहाँ नहीं वर्ड यूज किया था। आप लोग पहले घटने का निकाल लीजिए, ठीक है ना, आप लोग पहले घटने का निकाल लीजिए। तो देखिए नंबर ऑफ एस 4, नंबर ऑफ ई यानी घटने की घटना का हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से हम प्रायिकता लेंगे तो पी ई बराबर क्या होता है नंबर ऑफ ई बटा में क्या होता है नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है 1 बटा में 4। तो ये देखिए 1 बटा में 4 जो आया है ना ये घटने की प्रायिकता है, लेकिन हम लोगों से क्या पूछा है नहीं घटने की प्रायिकता। तो नहीं घटने की प्रायिकता मतलब क्या कि पी ई डैश क्या होता है 1 माइनस का पी ई यानी 1 माइनस 1 बटा में 4। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 बटा में 4, ठीक है ना, क्या होगा 3 बटा में 4। पूरा क्लियर हो गया। आप लोगों को पूरा दिखाई दे रहा होगा कि हाँ कैसे बनाए हैं क्वेश्चन को। आप लोगों को ऐसे ही इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है, जल्दी आप लोग फटाफट नोट कीजिए। पढ़ेंगे अनुकूल संजोगा अनुपात और प्रतिकूल संजोगा अनुपात। अनुकूल संजोगा अनुपात ओकरा बाद प्रतिकूल, ठीक है ना, ओकरा बाद प्रतिकूल ये हम लोग को पढ़ना है। अनुकूल संजोगा अनुपात प्रतिकूल संजोगा अनुपात क्या होता है ध्यान समझिए। अनुकूल संजोगा अनुपात ये होता है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता आबाटा में किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता को क्या कहते हैं अनुकूल संजोगा अनुपात। देखिए इसका हम सूत्र लिखवाएंगे, ओनली फार्मूला नहीं लिखवाएंगे, सूत्र लिखवाएंगे परिभाषा नहीं लिखवाएंगे। फार्मूला सूत्र तो एक ही होवे करता है। तो आप लोग यहाँ से ओनली देखिए क्या लिखिएगा जो काम है, ठीक है ना। अनुकूल संजोगा अनुपात किसे कहते हैं ये देखिए, अनुकूल संजोगा अनुपात, अनुकूल संजोगा अनुपात। अनुकूल संजोगा अनुपात जानते हैं क्या होता है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता, मतलब कि आपका पीई, ठीक है। आबाटा में क्या होता है किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता, मतलब कि आपका पीई डैश। बस इसी को जानते हैं। परिभाषा में आप लोग भी लिख सकते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बाटा में किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता के अनुपात को क्या कहते हैं आपका अनुकूल संजोगा अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग लिख सकते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता के अनुपात को अनुकूल संजोगा अनुपात कहते हैं। ओकरा बाद आइए प्रतिकूल संजोगा अनुपात, ठीक है। प्रतिकूल संजोगा अनुपात, प्रतिकूल संजोगा अनुपात। अब देखिए प्रतिकूल संजोगा अनुपात क्या होता है कि किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता बाटा में नहीं, किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता के अनुपात को प्रतिकूल संजोगा अनुपात कहते हैं। मतलब एक और उल्टा होता है, पीई डैश बाटा में क्या हो जाएगा पीई हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यही आपका सूत्र है। आइए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है कि यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यदि किसी घटना का अनुकूल संयोगानुपात मान लीजिए कि 4/3 है, ठीक है, क्या है 4/3 है, तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करें। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करें। हो गया। देखिए, यदि किसी घटना का अनुकूल संयोगानुपात कितना है 4/3 है, ठीक है ना। यदि किसी घटना का अनुकूल संयोगानुपात इतना है तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता मतलब क्या, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कौन है, ये देखिए घटना के घटित होने की प्रायिकता है, ठीक है ना। घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता है। आई पी डैश है जो है नहीं घटने की प्रायिकता है, ठीक है, नहीं घटने की प्रायिकता हमारा ई है। समझ में आ गया होगा। यानी हम लोगों से क्या पूछ रहा है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, मतलब हम लोग से क्या पूछा है पीई। तो देखिए हम लोग क्या दिया है, अनुकूल संयोगानुपात दिया है। तो अनुकूल संयोगानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, ई वाला होता है। मतलब कि हम लोगों को पीई बाटा में हमको दिया है पीई डैश, ठीक है ना। अनुकूल संयोगानुपात हो गया ना, इसका मान कितना दिया है 4/3, तो हम यहाँ लिखेंगे 4/3 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है पीई, क्या निकालना है पीई, ठीक है ना, क्योंकि घटना के घटित होने की पूछ रहा है, तो हमको निकालना है पीई। नीचे क्या है पीई डैश, तो एक को चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे, पीई बाटा में पीई डैश को क्या करेंगे 1 माइनस का क्या करेंगे 1 माइनस का पीई करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 4/3। अब ये 3 से एकरा में गुना कर देंगे, आई एकरा को 4 से गुना कर देंगे, तो हमारा देखिए क्या होगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 3PE बराबर 4, हम माइनस का क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 हमारा क्या हो जाएगा PE हो जाएगा। अब देखिए ई वाला आएगा इधर, ठीक है, ई वाला आएगा इधर, तो इधर हमारा देखिए क्या है, इधर हमारा है 3PE प्लस का 4PE हमारा हो गया। ओकरा बाद इधर क्या बचेगा 4 बचेगा। तो अब देखिए 3 और 4 कितना हो गया 7PE हो गया, 7PE बराबर 4। तो हमारा यहाँ से क्या हो गया PE बराबर 4/7, क्या हो गया 4/7। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितना गया 4/7। एकरा में और ही चेंजिंग कर सकता है, आप लोगों से पूछ सकता है कि यदि किसी घटना का अनुकूल संयोगानुपात इतना है, ठीक है ना, यदि किसी घटना का अनुकूल संयोगानुपात इतना है तो किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता, ठीक है ना, नहीं घटित होने की प्रायिकता पूछेगा ना, तो आपको एकरा को चेंज करना पड़ेगा, एकरा को चेंज करना पड़ेगा 1 माइनस पी डैश में। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पूछा है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता में, तो यहाँ PE है और यहाँ PE डैश है, तो एकरा को चेंज किए हैं 1 माइनस PE में, क्योंकि PE हमारा घटित होने की प्रायिकता है। तो जौना को निकालने के लिए बोलेगा तो पूरा को ओकरे में चेंज कर दीजिएगा, ठीक है ना, पूरा को ओकरे में चेंज कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पूछे था कि किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता, तो यहाँ PE डैश है, यहाँ PE है, तो ई तो हमारा घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता है, यह क्या है घटित होने की। तो अब एकरा को चेंज करेंगे नहीं घटित होने की प्रायिकता में, तो क्या होगा 1 माइनस PE डैश, फिर सॉल्व करेंगे हो जाएगा। वरना आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से PE डैश का मान क्या होता है 1 माइनस का PE, ठीक है ना, 1 माइनस का PE। तो 1 माइनस PE का मान कितना है 4/7, 4/7। एकरा को डिफरेंस निकालिएगा तो 7 में से 4 गया 3/7। ये क्वेश्चन हो गया।
तो अनुकूल संयोगानुपात प्रतिकूल संयोगानुपात से इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। और जो टाइप का क्वेश्चन बनेगा वह आपको प्रैक्टिस क्लास में करवाया जाएगा, बशर्ते कॉन्सेप्ट के बेस पर जो क्वेश्चन बनता है वो इसी टाइप का बनता है। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी इसको नोट कीजिए, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ जल्दी नोट कीजिए। लोग नोट कर लिए होंगे। अब आते हैं ना जो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन मतलब कि हिट करता है, कुछ ऐसे टाइप बचे हैं, ठीक है ना। इस पर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से यहाँ अगला क्वेश्चन लिखिए कि किसी घटना के घटित होने की पारीखता, किसी घटना के घटित होने की पारीखता, किसी घटना के घटित होने की पारीखता, किसी घटना के घटित होने की जो पारीखता है वह मान लीजिए कि आपका 2/3 है, ठीक है, 2/3 है। तो अनुकूल संयोगानुपात, अनुकूल संयोगानुपात एवं प्रतिकूल संयोगानुपात ज्ञात करें, एवं प्रतिकूल संयोगानुपात ज्ञात करें। हो गया। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि किसी घटना के घटित होने की पारीखता कितना है, 2/3 है। तो हमको क्या करना है कि अनुकूल संयोगानुपात प्रतिकूल संयोगानुपात का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए बाबू लोग कि जो हमारा अनुकूल संयोगानुपात चाहे प्रतिकूल संयोगानुपात निकलता है ओकरा में किसी घटना के घटित होने की पारीखता किसी घटना के नहीं घटित होने की पारीखता दोनों रहता है ना। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखिए अनुकूल में क्या होता है, अनुकूल में आप लोग यहाँ लिख रहे हैं, अनुकूल में क्या होता है PE बाटा में क्या होता है PE डैश होता है ना, PE बाटा में क्या होता है PE डैश होता है। तो हमको अनुकूल निकालने के लिए PE भी चाहिए, PE डैश भी चाहिए। प्रतिकूल निकालने के लिए भी यही होता है, बस उल्टा होता है, ये वाला ऊपर होता है, ये वाला नीचे होता है। हमको दिया क्या है कि किसी घटना के घटित होने की पारीखता, मतलब कि हम लोगों को दिया है PE, क्या दिया है PE, मतलब कि 2/3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2/3। हमको क्या निकालना है PE डैश, क्योंकि बाटा में इहो तो आता है, तो हमको निकालना पड़ेगा PE डैश। तो PE डैश कैसे निकलता है, 1 माइनस में से PE घटा दीजिए, 1 में से क्या घटा दीजिए PE घटा दीजिए। तो 1 में से 2/3 घटा दीजिएगा तो हमारा क्या आएगा, 1 बाटा में क्या आएगा बाबू लोग 3 आएगा। अब आइए यहाँ से निकालते हैं अनुकूल, ठीक है, यहाँ से क्या निकालते हैं अनुकूल संयोगानुपात, अनुकूल संयोगानुपात, अनुकूल संयोगानुपात देखिए निकालते हैं। अनुकूल संयोगानुपात का फॉर्मूला क्या होता है PE बाटा में क्या होता है PE डैश। तो अब देखिए PE का मान कितना है 2/3, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 2/3 बाटा में PE डैश का मान कितना होता है 1/3 हो गया। 3 से 3 काट दीजिए तो 2/1 आ गया, यानी हमारा 2 का आ गया 1 आ गया, 2:1। तो अनुकूल संयोगानुपात कितना हो गया 2:1। तो इसी तरह आप लोगों को निकालना है। ओकरा बाद यहाँ आइए प्रतिकूल संयोगानुपात, ठीक है, प्रतिकूल संयोगानुपात, प्रतिकूल संयोगानुपात, प्रतिकूल संयोगानुपात देखिए क्या होता है, यहाँ होता है PE डैश बाटा में क्या होता है PE होता है। तो देखिए PE डैश की कितना आया हमारा 1/3 आया है, तो हम यहाँ 1/3 लिख रहे हैं, बाटा में PE है ना, तो PE का मान कितना है 2/3, तो हम यहाँ लिखते हैं 2/3। 3 से 3 कट गया, 1/2 यानी 1:2। तो आप लोग यहाँ से एगो चीज़ फोकस कर रहे हैं कि अनुकूल संयोगानुपात और प्रतिकूल संयोगानुपात एक दूसरे के उल्टा होता है। आप लोग फोकस कीजिए।
अनुकूल संयोगानुपात कितना है 2:1, प्रतिकूल संयोगानुपात कितना है 1:2। तो ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आ जाए कि किसी घटना का अनुकूल संयोगानुपात 5:3 है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात 5:3 है तो प्रतिकूल क्या होगा, तो बस उसका उल्टा कर दीजिएगा। मतलब कि 5:3 बोला गया है तो प्रतिकूल क्या होगा 3:5। आप लोग के सामने है अनुकूल 2:1 आया है तो प्रतिकूल कितना है 1:2, एकदम उल्टा होता है। ठीक है, तो आपका देखिए अनुकूल और प्रतिकूल सारा ये बेस पर क्वेश्चन खत्म हो गया है। जो आप लोग के अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा ना उस पर बनाइएगा, 100% अब बनेगा। अब यहाँ से आते हैं जानते हैं कहाँ, अब चलते हैं आप लोगों को थोड़ा सा एगो हाई लेवल का कॉन्सेप्ट बताना है। लेकिन वो हाई लेवल का कॉन्सेप्ट बताने से पहले हमको बेसिक चीज़ क्लियर करना पड़ेगा, वरना वो हाई लेवल का कॉन्सेप्ट बताएंगे ना तो कहिएगा सर ये वाला था 11th में पढ़े थे भूल गए हैं। तो इसीलिए क्या करेंगे कि वो हाई लेवल कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले उसके नीचे वाला जितना बेसिक चीज़ है ना 5 से 10 मिनट में क्या करते हैं ख़त्म कर देते हैं। तो आप लोग इसको जल्दी से फटाफट नोट कीजिए, आगे चलते हैं। अब देखिए आप लोगों को एक बार थोड़ा सा पहले मतलब एगो क्लास में बताए थे यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। ठीक है, अब यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को एगो चिन्ह के बारे में बताए थे, यहाँ टॉपिक का नाम लिख देते हैं उसके बाद बताते हैं। देखिएगा दो समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक है, दो समुच्चयों का सम्मिलन, दो समुच्चयों का सम्मिलन। अब देखिए दो समुच्चयों का सम्मिलन, यहाँ से सबसे पहले बात आता है समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है ना, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय होता है वह कि मतलब वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, मतलब सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं समुच्चय कहते हैं। मतलब वेल डिफाइन कहने का मतलब है ना कि जिसका परिभाषा एकदम क्लियर है, जिसका लाइफ लाइन मतलब कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, जिसका एकदम रास्ता क्लियर है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेल डिफाइन। जैसे 1 से 100 के बीच में बोलेंगे प्राकृत संख्या, फिक्स है कि 1 से 100 तक, ठीक है ना, 1 से 100 तक प्राकृत संख्या 100 गो होगा। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे कि 1 से 100 तक में आपका सम संख्या कै गो होगा 50 गो होगा। तो ये सब फिक्स है, क्या है, ये सब वेल डिफाइन है। जैसे हम बोलेंगे कि मेरे द्वारा, ठीक है ना, मेरे द्वारा टोटल पढ़ाए गए इस चैनल पर वीडियो की संख्या क्या है, वेल डिफाइन है कि हम इस चैनल पर कितना वीडियो डाले हैं, यह क्या है, वेल डिफाइन है, सुपरिभाषित है। तो कोई भी वस्तु सुपरिभाषित है, वेल डिफाइन है, इसी को बोलते हैं क्या, इसी के टोटल संग्रह को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, समुच्चय। समुच्चय में देखिए समुच्चय में ऐसा चीज़ नहीं आता है जिसको समझिए ना कि डिफाइन करना इम्पॉसिबल हो। जैसे हम बोल देंगे कि इंडिया में 10 खूबसूरत लड़कियों का संग्रह, ठीक है, इंडिया में 10 खूबसूरत लड़कियों का संग्रह। तो हमसे पूछिएगा तो हम 10 को कोनो दूसरे का नाम लेंगे, आप लोगों से पूछेंगे तो आप लोग कोनो दूसरे का नाम लीजिएगा ना। आप लोगों का चॉइस कोई और होगा, मेरा चॉइस कोई और होगा, किसी अदर पर्सन का चॉइस यानी पसंद कोई और होगा। तो यहाँ से परिभाषा क्लियर नहीं होता है, नहीं ना होता है, क्योंकि यहाँ से हम वस्तुओं का संग्रह कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे वस्तुओं को हम समुच्चय में नहीं रख सकते। जैसे हम बोलेंगे कि आप इंडिया में 2 ऐसे खतरनाक जानवर बताइए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि शेर और बाघ, मान लीजिए हम बोलते हैं, कोई दूसरा बोलेगा कि चीता और कुत्ता, ऐसे मान लीजिए बोलेगा। तो अदर देखिए अदर पर्सन के द्वारा अदर डिफिनेशन निकलता है तो उसको समुच्चय में नहीं रखेंगे। समुच्चय में उसी वस्तु को रखा जाता है जो सभी के द्वारा एक डिफिनेशन निकले, ठीक है, जो सभी के द्वारा चॉइस एक हो, डिफिनेशन एक हो, तो उस वस्तुओं को बोलते हैं सुपरिभाषित। क्या बोलते हैं, सुपरिभाषित। जैसे
हम बोलेंगे कि सम डिजिट कै गो होता है, सम डिजिट। तो सम डिजिट कहने का मतलब है कि सम अंक कै गो होता है, 0 2 4 6 8 5 गो होता है। तो हमसे भी पूछेगा तो हम 5 गो बताएंगे, आपसे भी पूछेंगे तो आप भी 5 गो बताइएगा, कौन दूसरा से भी पूछेगा तो वो 5 गो बताएगा। मतलब कि प्रत्येक आदमी के द्वारा एगो डिफिनेशन आएगा, एगो परिभाषा आएगा। तो वैसे वस्तु को बोलते हैं मतलब कि सुपरिभाषित, उस वस्तुओं के संग्रह को बोलते हैं समुच्चय। अब समुच्चय में क्या आता है, सम्मिलन। सम्मिलन का इंग्लिश होता है यूनियन। आप लोग हिंदी वर्ड यूज मत करिएगा, ठीक है। आप लोग को हिंदी वर्ड का करना है, यूज नहीं करना है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं ओनली का यूनियन, क्या लिख रहे हैं, यूनियन। इसका जो संकेत होता है ना, आप लोग को पढ़ाए हैं, याद आ रहा है, ई वाला संकेत, ई वाला संकेत आप लोग को याद आ रहा होगा, पढ़ाए थे, PA यूनियन B, PA इंटरसेक्शन B, वहाँ बोल रहे थे। तो आप लोग को वहाँ डाउट आया होगा कि सर यूनियन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है। अब यहाँ समझिए, दो समुच्चयों का सम्मिलन। देखिए सम्मिलन वर्ड आप लोग कभी यूज मत करिएगा, हम वैसे हिंदी लिख दिए हैं कि आप लोग हिंदी, कोई आपसे पूछता है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बशर्ते आपको जब कहीं भी, ठीक है ना, क्वेश्चन बनाने वक्त आपको क्या यूज करना है, यूनियन। क्या बोलना है, यूनियन। इसको यूज नहीं करना है, दो समुच्चयों का यूनियन। मेरे साथ बोलिए, दो समुच्चयों का यूनियन। यूनियन का होता है, देखिए आप लोग को यहाँ एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ A बराबर A में हमारा 1 2 और 3 है, क्या है, 3 है। सबसे पहला चीज़ यहाँ थोड़ा सा और आप लोगों को बेसिक क्लियर करते हैं कि आप किसी भी समुच्चय को लिखेंगे तो उसको मझिला कोष्ठ के अंदर लिखेंगे, क्लियर। अब काहे मझिले कोष्ठ का यूज करते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, इसका कोई उपाय नहीं है। बस इतना मेरा हाथ यहीं से काहे निकला है, इसका कोई रीजन है, कोई रीजन नहीं है। मेरा हाथ पेटवा से काहे नहीं निकल गया, इसका कोई लॉजिक नहीं है। भगवान ने हमको ऐसा बनाया है, हमको का सबको ऐसे ही बनाया है, सब कोई का हाथ यहीं से निकलता है, गोड़ यहीं से निकलता है, तो ये सब का कोई लॉजिक नहीं होता। अब आप लोग पूछेगा कि सर मझिले कोष्ठ का काहे यूज करते हैं, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। जो खोजा है, जो बनाया है, वो जाने कि काहे दिया है, हमको पढ़ना है। ए बराबर देखिए क्या है कि मझिला कोष्ठ के अंदर 1 2 3। तो आपको कभी भी देखिए सेट में कुछ अवयव को लिखना है तो मझिला कोष्ठ के अंदर लिखना है और उसको कमा दे के लिखना है। ओकरा बाद कि आप एक ही डिजिट को दोबारा लिखिए चाहे तीबारा लिखिए, कोई मतलब नहीं होता है, वह काउंट होगा 1 के बे, ठीक है। जैसे हम यहाँ 1 2 लिखे हैं, एक में 2 और 2 3 लिख देंगे ना तो कोई मतलब नहीं है, वह काउंट होगा 1 2 3। मतलब कि आप किसी भी सेट में एक संख्या को कई बार लिखिए तो उसका मतलब भी 1 के होता है, समझ गए ना। बार बार नहीं लिखा जाता है, ओनली एक बार ही लिखा जाता है, दोबारा रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं होता है। आप लोग समझिएगा ऐसे कि मान लीजिए कि 1 2 और 2 और 3 और 4 और 4 ऐसे लिख दिए हैं। तो क्या एक हम एक में पूछेंगे कि कै गो अवयव है, एक में हम पूछेंगे कि कै गो अवयव है, तो आप कहिएगा सर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, एक में 6 गो अवयव है। नहीं, जो रिपीटेशन हो रहा है, मतलब जो बार बार आ रहा है, ओकरा से कोनो मतलब नहीं है, वो 1 के बार काउंट होगा। यह 1 बार काउंट होगा, ये जो 2 है ना यह 1 के बे काउंट होगा, 3 1 बे काउंट होगा, ये जो 2 गो 4 है ना ये 1 के बे काउंट होगा। तो 1 2 3 4 गो अवयव है एक में, ठीक है ना। कै गो है, 4 गो। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या समझाना चाहते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ देखिए बी, तो बी में हम ले लेते हैं 4 और 5। देखिए यूनियन का देखिए मतलब क्या होता है ना, यूनियन का मतलब होता है कि इसका देखिए ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी, ऐसे लिखते हैं। और एकरा में क्या करते हैं ना कि मिला के लिख दीजिए, एक अवयव और एक अवयव मिला के लिख दीजिए। देखिए तो एकरा में क्या है 1 2 3, तो 1 2 3, एकरा में क्या है 4 और 5, बस यूनियन हो गया। क्या हो गया, यूनियन हो गया। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि ओकरा में के सब अवयव आ एकरा में के सब अवयव मिला के एगो सेट में लिख दीजिए, वो हमारा होगा यूनियन। समझ गए। एगो दूगो और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। देखिए ए बराबर हम लेते हैं 2 3 4, ठीक है। यहाँ बी बराबर लेते हैं 3 4 5 6,
ठीक है। हमको यहाँ से मान लीजिए कि ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, एकर अवयव आ एकर अवयव मिला के लिख दीजिए। तो एकरा में कै गो है, 2 3 4, तो एकरा में लिख दीजिए 2 आ 3 आ 4 हो गया ना। अब एकरो मिला के लिख दीजिए। तो कोनो कोनो क्या करेगा ना, 3 या 4 को फिर लिखेगा, नहीं 3 4 तो हमारा लिखा गया है, देखिए इसमें 3 4 है ना, तो 3 4 तो हमारा फिर लिखा गया है, अब नहीं लिखना है, एक बार लिखा गया ना, अब नहीं लिखना है। अब जो बाचल है वो लिखिए, 3 4 हो गया, अब क्या है 5 6, तो यहाँ 5 यहाँ 6 हो गया, ए यूनियन बी। समझ गए ना, यूनियन कैसे निकलता है, मिला के बस लिख देना है। अब आते हैं इंटरसेक्शन, मतलब सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ कैसे निकलता है, देखिए यहाँ आप लिख देते हैं 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मतलब कि इंटरसेक्शन, ठीक है ना। आपको क्या बोलना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसका सिंबल होता है ऐसे, ठीक है ना, नीचे में है। यह होता है यूनियन। देखिए यूनियन याद करना आसान है, ठीक है, इसीलिए इसका वर्ड याद रखिएगा। सम्मिलन का इंग्लिश का होता है यूनियन। तो यूनियन का जो फर्स्ट लेटर होता है ना, उसी का होता है सिंबल। समझ गए। बस देखिए दोनों के, देखिए चिन्ह में लड़का लोग बहुत कंफ्यूज रहता है, कभी इसको यूनियन बोल देगा, कभी एकरा का इंटरसेक्शन बोल देगा। लेकिन आप लोग को एगो ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग यूनियन याद रखिएगा, एगो याद रखिएगा, खाली एकर नाम याद रखिएगा, एगो एकर नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। इंग्लिश वर्ड याद रखना है, हिंदी याद नहीं करना है। अब क्या करना है ना कि यूनियन याद करना है। तो यूनियन में याद रखिएगा ना कि यूनियन का जो फर्स्ट लेटर होता है वही उसका सिंबल होता है, मतलब वही उसका संकेत होता है। तो यूनियन का फर्स्ट क्या है, यू है, तो यह यू के आकार का होगा। अब बाकी जब यह पता चलिए गया कि यूनियन ऊपर वाला होता है तो इंटरसेक्शन नीचे वाला होगा। समझ में खोपड़िया में जा रहा है। लड़का लोग कन्फ्यूज यहीं पर होता है कि कभी एकरा के उल्टा पड़ेगा, कभी एकरा के उल्टा पड़ेगा। लेकिन आज से टेंशन खत्म। आप लोगों को यूनियन का जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, फर्स्ट लेटर, वही उसका सिंबल यानी वही उसका संकेत होता है। तो यूनियन का यू है तो यही इसका सिंबल यानी संकेत हो गया। बाकी जब यह मालूम चल गया कि ऊपर वाला होता है तो नीचे वाला इंटरसेक्शन होगा, बस खत्म हो गया। अब देखिए एकरा को कैसे लिखते हैं। एकरा को लिखते हैं ए बराबर, मान लीजिए कि 1 2 3, ठीक है। अब बी बराबर हम लिखते हैं 6 और 7 और 8, क्या लिखते हैं 6 7 8। अब एकरा को लिखेंगे ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी, क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जानते हैं क्या होता है, दोनों में जौन कॉमन मिल रहा है, क्या दोनों में जौन कॉमन मिल रहा है, मतलब एकरा में आ एकरा में जौन अवयव मिलेगा उहे यहाँ पर लिखाएगा। मतलब यूनियन में होता है कि सबको मिला के लिख दीजिए, इंटरसेक्शन में होता है ना कि कॉमन पार्ट लिखिए, कॉमन जो दोनों में मिल रहा है। तो कहिएगा सर एकरा में तो लोचा हो गया, एकरा में तो 1 2 3 है, एकरा में 6 7 8 है, कोनो मिल ही नहीं रहा, तो क्या लिखेंगे। तो कौन लड़का जानते हैं क्या करेगा, नहीं मिल रहा है ना तो अंदर लिख देगा 0। अरे बाबू 0 लिखने का मतलब है ना कि अंदर क्या है, आप लोग लिख दिए कि 0 मिल रहा है। 0 का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसको लिखने का तरीका जानते हैं क्या है, या तो आप ऐसा ही सेट खाली लिख दीजिए, मतलब महिला कोष्ठ के अंदर कुछ मत लिखिए, यह कहलाएगा कि कुछ नहीं मैचिंग कर रहा है। और नहीं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फाई, क्या लिखना पड़ेगा, फाई। फाई भी यही संकेत करता है कि आपके दोनों जो सेट हैं एकरा में एको अवयव नहीं मिल रहा है। तो या तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा या तो फाई लिखना पड़ेगा, समझ गए ना। दोनों में से कोनो एगो लिखिए काम हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में ई देगा ना तो ई देगा, दोनों फेमस है, ठीक है, दोनों फेमस है। अब आइए यहाँ से को दे देते हैं मैचिंग वाला, कि मैचिंग वाला में कैसे करिएगा। देखिए ए बराबर 2 4 6 8 हो गया। यहाँ से बी बराबर 6 7 8 9, 6 7 8 9 हो गया। अब देखिए एकरा में इंटरसेक्शन करना है,
ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी करना, देखिए अब दोनों में आप लोग कॉमन पार्ट देखिए, दोनों में का मिल रहा है, एकरा में 2 है, एकरा में 2 है नहीं है, एकरा में 4 है, एकरा में 4 है नहीं है, एकरा में 6, एकरा में 6 बिल्कुल है। तो जौन मिलेगा वही लिखना है, 6 मिल गया। ओकरा बाद एकरा में 8 है, एकरा में 8 है, बिल्कुल 8 है, तो यहाँ 6 8 लिख देना है। जितना मिलेगा उसी को लिख देना है, जौन नहीं मिलेगा ओकरा को वैसे ही खाली लिख देना है, और नहीं तो क्या लिख देना है, ओनली 5 बस। तो आप लोग का दो समुच्चयों का सम्मिलन यानी दो समुच्चयों का यूनियन, दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन खत्म। अब आते हैं पूरक समुच्चय, ठीक है ना। पूरक समुच्चय क्या होता है, जल्दी फटाफट आप लोग नोट करते रहिए, नोट कर लिए होंगे। अब देखिए यहाँ से पढ़ेंगे दो समुच्चयों का अंतर, ठीक है ना। अंतर यानी घटाव कैसे होता है, देखिए आप लोग यहाँ से नोट करते रहिए। दो समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चयों का अंतर मतलब कि डिफरेंस, मतलब कि क्या इनका घटाव भी होता है। बिल्कुल, देखिए घटाव क्या होता है आप लोग को एकदम एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। देखिए a बराबर हमारा मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 है, ठीक है। a बराबर, ओकरा बाद b बराबर हो गया 3 4 5, मतलब कि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 3 4 5। तो इसका घटाव देखिए कैसे होता है, घटाव, ठीक है ना। a माइनस का b ऐसा ही होता है। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 हो गया, माइनस यहाँ 3 यहाँ 4 और यहाँ का हो गया 5 हो गया ना। अब एक बाद देखिए बाबू क्या करना है, ध्यान समझिए। घटाव देखिए आप लोगों को देखना है ना कि घट कौन रहा है, घट कौन रहा है। a में से कौन घट रहा है, a में से हमारा b घट रहा है। तो a में से b घट रहा है ना, तो a में जितना b का अवयव है वो करके निकाल दीजिए। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। a माइनस b का मतलब है, देखिए ई वाला a ई वाला b, तो इसका जितना अवयव एकरा में रहेगा निकाल दीजिए बस, ठीक है ना। एकरा में कि जितना अवयव है यदि एकरा में मिल रहा है तो निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले देखिए 3 4 5 क्या है, 3 4 5, तो एकरा में 3 4 5 का ही मिल रहा है, बिल्कुल 3 मिल रहा है 4 मिल रहा है, तो एकरा काट दीजिए, ठीक है ना। जो मिलेगा उसको काट दीजिए। काटने के बाद क्या बचा, काटने के बाद हमारा बचा 1 और 2, हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर। मतलब कि जौन मिलेगा वो करे को हटा देना है, जौन बचेगा वो वाला आंसर हो जाएगा। ई 5 मत देखिए कि एकरा में 5 बचा है, एकरा से कोनो मतलब नहीं है। एकर जितना अवयव एकरा में मिलेगा वो कटेगा और जौन बचेगा वो लिखाएगा। जैसे देखिए यहाँ लिख रहे हैं a बराबर 1 2 और 3 हो गया, और b बराबर लिख रहे हैं 4 और 5, ठीक है ना। b बराबर क्या है 4 5। अब देखिए a और माइनस का b, तो यहाँ 1 2 और यहाँ 3, और माइनस का क्या हो गया 4, यहाँ का हो गया 5। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है 1 और 2 और 3, एकरा में क्या है 4 और 5। तो अब बताइए 4 और 5 जो है एकरा में कहीं पर मिल रहा है, कहीं पर नहीं मिल रहा है। तो देखिए क्या करेंगे। देखिए मेन मकसद क्या होता है ना कि जौना मतलब एकरा में जौन अवयव है वो एकरा में जौन मिल रहा है ना बस वो हटा देना है। क्या करना है, हटा देना है। तो एकरा में क्या है 4 5, तो एकरा में कहीं 4 5 है नहीं है, तो नहीं है तो जो है सो लिखा जाएगा 1 और 2 और 3, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब जौन मिलेगा उहे हटेगा, जौन नहीं जौन बचेगा उसको लिख देना है। जैसे 4 5, तो 4 5 एकरा में नहीं है तो नहीं है तो उसको हटाए। अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, तो ओनली इसी को लिख देंगे। ई वाला चला गया घरे, हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा दो समुच्चयों का अंतर। अब यहाँ से आते हैं पूरक समुच्चय, ठीक है ना। पूरक समुच्चय क्या होता है ध्यान से समझिए। क्या समझना है, पूरक समुच्चय। आपका पूरक समुच्चय क्या होता है ध्यान से समझिए।
पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय में देखिए इसका फॉर्मूला होता है, पूरक समुच्चय का फॉर्मूला होता है ए डैश बराबर ए माइनस का ए। एकरों में घटाव की भांति होता है, ठीक है। ए डैश बराबर क्या होता है, ए माइनस का ए होता है। जैसे आप लोगों को दिया रहेगा, ठीक है ना, आप लोगों को ए से बराबर दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको एस दिया रहेगा, ठीक है। आपको ए भी दिया रहेगा, ठीक है, ए भी दिया रहेगा, ए भी दिया रहेगा 1 2 3 दिया रहेगा। तो बोलेगा ए का, ठीक है ना, तो बोलेगा ए का पूरक समुच्चय निकाले, ठीक है। क्या बोलेगा, ए का पूरक समुच्चय निकाले, ए का निकाले पूरक समुच्चय। तो ए का पूरक समुच्चय कहने का मतलब साफ साफ वही बोल रहा है ए डैश। क्या बोल रहा है, ए डैश। तो ए डैश का मतलब क्या होता है, एस माइनस का ए। तो एस का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। एकरा में से क्या करना है, माइनस करना है 1 2 3। क्या करना है, 1 2 3 को क्या करना है, माइनस करना है। तो अब देखिए एकरा में एक कहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, एक मिल रहा है, एक को माइनस कर दीजिए, कटा दीजिए। 2 है ना, 2 कहीं एकरा मिल रहा है, बिल्कुल 2 कटा दीजिए। यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 कहीं मिल रहा है, बिल्कुल 3 काट दीजिए। अब हमारा देखिए क्या हो गया, 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब देखिए कोई कहेगा कि सर कटता नहीं है, देखिए हम आपको समझाने के लिए कटा रहे हैं, यह कटाने का रूल नहीं होता है, ठीक है। हम आपको ओनली बता रहे हैं कि आप लोग आसानी से कैसे समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही समझ जाइए, ठीक है ना, यह कोई रूल नहीं होता है, यह मत समझिएगा कि यह रूल होता है, कटाने का रूल नहीं होता है। यह ओनली हम समझा रहे हैं कि ऐसे आप लोगों को करना है। 4 5 6 7 8 यह आपका क्या हो गया, पूरक समुच्चय। अब देखिए अब आप लोग क्या समझ गए, यूनियन, इंटरसेक्शन, अंतर, ठीक है ना, क्या समझ गए, अंतर। ओकरा बाद आप लोग समझ गए पूरक। तो अब आपका समुच्चय का बेसिक खत्म हो गया, ठीक है ना। इतना समुच्चय से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, टेंशन वाला कोई बात नहीं है। अब यहाँ से आते हैं, जानते हैं क्या कि बेसिक नंबर 1 समाप्त है। अब एक बेसिक सवाल आएगा, जानते हैं कहाँ से, फैक्टोरियल से। कहाँ से आएगा, फैक्टोरियल से। आपको फैक्टोरियल तोड़ने आना चाहिए। तो पहले फैक्टोरियल तोड़ना सिखाते हैं, ओकरा बाद क्रमचय और थोड़ा संचय पढ़ा देते हैं, ओकरा बाद पारीक्षता के क्वेश्चन को आप लोग दूर कबारिएगा, ठीक है। तो बस यही एगो और 5 मिनट का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए। देखिए अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्टोरियल एन, ठीक है। क्या है, फैक्टोरियल एन। अब देखिए फैक्टोरियल एन का जो हिंदी होता है वह हिंदी होता है क्रम गुणित एन। क्या होता है, क्रम गुणित एन। तो देखिए इसका भी आप लोगों को इंग्लिश याद नहीं करना है, समझ गए। इसका भी सॉरी इंग्लिश नहीं, इसका हिंदी याद नहीं करना है, एक और इंग्लिश भी याद रखना है, फैक्टोरियल एन। देखिए हम भी फैक्टोरियल एन बोलते हैं, जो टीचर बोलते हैं, ठीक है ना, वो फैक्टोरियल एन बोलते हैं। तो इसका ज़्यादा यूज इंग्लिश वाला होता है, 100 में 100%, एक और यूज कहीं नहीं होता है, ठीक है। 0.1% भी एक यूज नहीं होता है हिंदिया का। 100 में 100% यूज जो होता है वह ओनली फैक्टोरियल एन का ही यूज होता है। फैक्टोरियल एन ही आपको बोलना है। देखिए फैक्टोरियल एन कहने का मतलब है कि इसका देखिए थोड़ा थ्योरी होता है। थ्योरी क्या होता है, देखिए यदि मान लीजिए कि आपका एन सबसे पहले इसको संकेत देखिए, इसका चिन्ह क्या होता है, संकेत इसका होता है, एगो ऐसे पाई दीजिए, एगो नीचे, ठीक है, या आप क्या करिए कि ऐसे एल लेखा चिन्ह दीजिए, ठीक है ना। फैक्टोरियल एन का जो होता है वह आपका 2 चिन्ह होता है, या तो पाई दे के नीचे बिंदु, या तो ऐसे एल लेखा, ये 2 चिन्ह होता है। ओकरा बाद देखिए क्या करना है, आपको एन फैक्टोरियल देगा। तो एन फैक्टोरियल देखिए कैसे होता है, मान लीजिए कि आपको एन फैक्टोरियल देगा, तो एन फैक्टोरियल का मतलब ये होता है ना कि एकरा के तुड़ते तुड़ते 1 तक ला दीजिए। यहाँ एन फैक्टोरियल है ना, देखिए इसको क्या करना है, यहाँ एन गुना
यहाँ n-1, यहाँ n माइनस का करना है 2 करना है, ठीक है। और सही घटाते 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 कहाँ तक आना है, 3 गुना 2 गुना 1 कर देना है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको देते हैं 5 फैक्टोरियल, क्या देते हैं 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का आपको कैसे लिखना है, 5 गुना, अब 5 से एगो कम लेना है 4, अब 4 से एगो कम लेना है 3, 3 से एगो कम लेना है 2, 2 से कम लेना है 1। अब 1 से कम 0 नहीं लेना है, लास्टली जाकर 1 तक रोक देना है, समझ गए। लास्टली जाकर कहाँ रोक देना है, 1 तक। तो 5 फैक्टोरियल को ऐसे तोड़ेंगे, 5, फिर 5 से कम 4, 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1, बस इतने तक लास्ट कर देना है। तो गुना करके लिख दीजिए, 5 पंचों के 20, 20 3 60, 60 दूनी कितना हो जाएगा 120। ओकरा बाद देखिए मान लीजिए कि आपको देता है 4 फैक्टोरियल, क्या देता है 4 फैक्टोरियल। तो कैसे लिखेंगे, 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0 नहीं लिखना है, 1 तक लिखना है। चलिए चढ़ती यानी 12, 12 दूनी 24 हो गया, ये हो गया ना। तब फैक्टोरियल ऐसे टूटता है। अब यहाँ से कुछ नोट वाला चीज़ है, ठीक है ना, कुछ नोट वाला नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप लोग क्या करना है, नोट कर लें। देखिए क्या नोट ई वाला करना है कि कभी भी फैक्टोरियल के अंदर यहाँ माइनस वाला संख्या, ठीक है ना, माइनस वाला संख्या क्या होता है, वैलिड नहीं होता है। माइनस वाला संख्या फैक्टोरियल नहीं लेता है। ओकरा बाद फैक्टोरियल के अंदर मतलब अपरिमेय संख्या, मतलब रूट वाला, ठीक है ना, रूट के अंदर अपरिमेय, मतलब कहने का मतलब है ना कि √3, √5, √7, √8, ठीक ना, √11, √10, ये सब नहीं होता कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, मतलब कि प्राकृत संख्या में उसका तो हो जाएगा। जैसे यहाँ √4 रहेगा तो हो जाएगा, क्योंकि 4 का 2 निकल जाएगा। सिंपल से कहिए ना तो जो यहाँ संख्या होता है ना वह आपका पूर्ण संख्या होता है, बस इतना समझिए। पूर्ण संख्या के अलावा और कोनो वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। बस इतना समझिए कि जो यहाँ वैल्यू होगा वह आपका हमेशा क्या होगा, वह हमेशा आपका पूर्ण संख्या होता है। बस 1 लाइन में पूर्ण संख्या का छोड़ा के कोनो वैल्यू होगा नहीं होगा, ठीक है। पूर्ण संख्या ऑलवेज होता है, बस इतना याद रखिए। पूर्ण संख्या के छोड़ा के यहाँ बाटा में आ जाए, दशमलव में आ जाए, चाहे कुछो में आ जाए, नहीं होगा। यदि वह पूर्ण संख्या होगा तो होगा, वरना नहीं होगा, बस। ओकरा बाद यहाँ आप लोग लास्ट नोट में लिख लीजिएगा कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये हो गया। एक बाद आइएगा यहाँ पर, देखिए आप लोगों को यहाँ इहो नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट में लिख लीजिएगा, देखिए फैक्टोरियल 6, ठीक है, अब बाटा में फैक्टोरियल 2 रहेगा, फैक्टोरियल 6 बटा में फैक्टोरियल 2 रहेगा। तो आपको इसे दूती यानी 6 नहीं कटाना है, ठीक है। दूती यानी 6 आपको ऐसे जो लिख रहे हैं ये नहीं करना है, गलत तरीका होता है। फैक्टोरियल में ऐसे नहीं कटता है, समझ गए। कटाना है तो इसको तोड़ के कटाना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं कटा सकते हैं आप फैक्टोरियल से कि दूती यानी 6, ऐसे नहीं कटाना है। ओकरा बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ फैक्टोरियल 2, आप फैक्टोरियल यहाँ 3 रहेगा तो जोड़ देंगे 2 और 3 जोड़ देंगे, क्या कर देंगे 5 कर देंगे, नहीं, ये गलत तरीका है, नहीं होता है। ओकरा बाद फैक्टोरियल 2 और गुना फैक्टोरियल 3 रहेगा तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे फैक्टोरियल 6 कर देंगे, क्या करेंगे फैक्टोरियल 6 कर देंगे। इहो आपका गलत तरीका है, ये सब आपको रूल नहीं अपनाना है, समझ गए ना। ये सब रूल क्या करना है, आपको नहीं अपनाना है। समझ में आ गया ना कि फैक्टोरियल कैसे टूटता है, क्या इसका प्रॉपर्टीज होता है, कौन कौन लागू नहीं होता है, कौन कौन लागू होता है। तब फैक्टोरियल एन आप लोग समझ गए ना क्या होता है। जितना भी लिखा रहेगा ओकरा के तुड़ते तुड़ते कहाँ तक लाना है, 1 तक, फिर गुना करके लिख लेना है। तो फैक्टोरियल एन सी गए। अब ओकरा बाद आते जानते हैं क्या, परमुटेशन। परमुटेशन क्या होता है, जल्दी फास्ट नोट कीजिए। अब देखिए परमुटेशन, परमुटेशन यानी क्या, क्रमचय।
अब देखिए क्रमचे क्या होता है आप लोग बताते हैं। क्रमचे में देखिए, क्रमचे मतलब है एगो सजावट। क्या है क्रमचे मतलब? क्या है सजावट? मतलब कि असमान वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को लेकर सजाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परमुटेशन कहते हैं। जैसे देखिए हमारे पास 10 गो आदमी है। क्या है? 10 गो आदमी है। 10 गो आदमी में से हम बोलेंगे कि आप 5 गो को लेकर एक पंक्ति में कितने तरीक़ा से सजा सकते हैं। ठीक है ना, एक पंक्ति में कितने तरीक़ा से सजा सकते हैं, तो यह होगा परमुटेशन। परमुटेशन कहने का मतलब है ना कि ऐसा सजावट जौना में क्रम का ध्यान रहे, जौना में क्रम का ध्यान रहे, तो उसको बोलते हैं परमुटेशन। जैसे मान लीजिए कि 5 गो भगवान का अलग अलग फोटो है, समझ गए? 5 गो अलग अलग भगवान का फोटो है। ओकरा में से कहेंगे कि आप 3 गो को लेकर, चाहे 4 गो लेकर, चाहे 5 को लेकर आप कितने तरीक़ा से एगो दीवार पे ऐसे सजा सकते हैं ताकि बढ़िया लगे। तो भगवान का फोटो सजाइएगा दीवार पे तो कुछ अलग अलग तरीक़ा से होगा ना। मान लीजिए कि विष्णु भगवान को बीच में रखते हैं तो एगो अलग प्रकार का लगेगा सजावट, फिर विष्णु भगवान को साइड में रखिएगा तो एगो अलग प्रकार का लगेगा सजावट। तो मतलब ऐसा सजावट जौना में क्रम का ध्यान रहे उसको बोलते हैं परमुटेशन। क्या बोलते हैं? परमुटेशन यानी क्रमचय। बस क्लियर? एक बाद देखिए इसका जो सूचित करने का तरीका होता है ना, इसका संकेत क्या होता है? NPR होता है। NPR का मतलब होता है ना कि N वस्तुओं में से R को चुनकर क्या करना है? परमुटेशन करना है। समझ गए ना? N वस्तुओं में से R को लेकर P मतलब क्या? परमुटेशन। क्या करना है? परमुटेशन करना है। NPR से करते हैं इसको सूचित। एगो और ही होता है, ठीक है ना, एगो और ही होता है PNR। ये दो तरीका होता है परमुटेशन को लिखने का, ठीक है ना। ये दोनों तरीका आप लोगों को यूज करना है। ज़्यादा आप लोगों को यही यूज करने को मिलेगा, ठीक है ना, ज़्यादा आपको यही मिलेगा। ये आपको क्वेश्चन में मिलता है। कहाँ? क्वेश्चन में, जब आप लोग कॉम्पिटिटिव बनाइएगा तो ओनली आपका क्या होता है? NPR। अब देखिए NPR तोड़ने का तरीका क्या होता है समझिए। देखिए NPR तोड़ने का तरीका होता है कि जो ऊपरे है एक में लगा दीजिए फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस मतलब n माइनस आर, यहाँ का लगा दीजिए फैक्टोरियल। यहाँ जो r होगा वह n से छोटा चाहे n से बराबर होना चाहिए। अब कहिएगा सर ये सूत्र होता है, ठीक है ना, ये सूत्र होता है। एकरा में अब मत पूछिएगा ना कि काहे होता है, सही बता रहा हूँ, ये सूत्र होता है। हाँ, ये बता सकते हैं क्या होता है। देखिए हम बोलेंगे कि 5 गो माला है, चाहे 5 गो कैलेंडर है भगवान का, तब कहेंगे हम कि 5 गो भगवान का कैलेंडर है, ओकरा में से आप 8 गो कैलेंडर लेके सजाइए, सजा दीजिएगा। अरे 5 गो कैलेंडर है तो आप उसमें से क्या कर सकते हैं? या तो एगो लीजिएगा, या तो 2 गो, या तो 3 गो, या तो 4 गो, या तो 5 गो, कभी भी 6 गो ले सकते हैं। 5 गो माला है चाहे 5 गो कैलेंडरे है, तो आप वगैरह में से 6 गो कैसे ले सकते हैं? पैदा तो नहीं कर सकते हैं। तो आप उसमें से क्या कर सकते हैं कि जितना वस्तु है या तो आप लोग उतना ले सकते हैं ना, तो वगैरह में से कुछ लेके आप लोग क्या कर सकते हैं? परमुटेशन कर सकते हैं। तो वही लिखा है कि जो R का मान है वह n से छोटा चाहे n के क्या होना चाहिए? बराबर। तो जल्दी फिलहाल नोट कीजिए। हेलो, तो आप लोग देखिए NPR के बारे में समझ गए कि NPR को कैसे तोड़ते हैं। n जो रहेगा ऊपर ना, तो इसको फैक्टोरियल लगाना है। उसके बाद क्या करना है ना कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लगाना है। हाँ, यह जो r लेस देन इक्वल टू n है, तो वही समझा रहे हैं कि जो r का मान है ना वह n से या तो क्या होगा? छोटा हो, नहीं तो बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि 5 गो माला है, 5 गो माला में से हम कहेंगे चाहे 5 गो अलग अलग प्रकार का फूल है, वगैरह में से कहेंगे कि आप लोग 6 गो फूल लेके क्या करना है? सजाना है। तो वैसे कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप उस 5 फूल में से या तो 1 गो लेके, 2 गो, 3 गो, 4 गो, लास्टली आप लोग लीजिएगा तो 5 के 5 लेके आप लोग क्या करिएगा? सजाइएगा। उससे ज़्यादा आप लोग कभी नहीं ले सकते हैं। तो वही बात है, ये R का मान लास्टली n के बराबर होगा, नहीं तो क्या होगा? उससे छोटा होगा। अब देखिए और टूटेगा कैसे। सबसे पहले देखिए 5
P3 का 5P3, तो 5P3 को कैसे तोड़ेंगे, 5 फैक्टोरियल हो गया, 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गया। अब 5 को देखिए तोड़िए, 5 गुना 4 गुना 3, यह क्या है 2, तो आप लोग ला के 2 पे रोक दीजिए। मतलब आप फैक्टोरियल को जहाँ पर रोकने का मन होगा ना तो वहाँ पर रोक दीजिए। यहाँ क्या है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल क्या होगा, ई वाला कटेगा, तो 5 के 20, 20 यानी कितना हो जाएगा 60। अब उसके बाद देखिए, मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं 10 P2, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला 10 है तो आप यहाँ 10 फैक्टोरियल लगाइए। उसके बाद 10 में से 2 गया 8 फैक्टोरियल। अब देखिए 10 को तोड़िए, 10 फिर 9 के बाद क्या आता है 8, तो नीचे 8 मिल गया ना, तो 8 पे ला के फैक्टोरियल को क्या करिए, रोक दीजिए। हाँ, नीचे आपका 8 फैक्टोरियल कटेगा तो 10 नवा कितना हो जाएगा, 10 नवा 90, ये आपका हो गया। तो फैक्टोरियल परमुटेशन का सवाल ऐसे बनता है। अब एक में जानते हैं क्या होगा, अब आपको हिंदी लैंग्वेज में फंसाएगा। देखिए कैसे हिंदी लैंग्वेज में आपको ऐसे फंसाएगा, बोलेगा ना कि 5 व्यक्तियों में से 3 को लेकर सजाने की कुल कितने तरीके हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कैसे देगा कि आपको यहाँ देगा 5 व्यक्तियों को, मतलब 5 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों में से चाहे 5 वस्तुओं, ठीक है ना, व्यक्ति जगह वस्तु कर देते हैं, 5 वस्तुओं में से 3 को लेकर एक पंक्ति में सजाने का कुल तरीका, एक पंक्ति में सजाने का कुल तरीका, एक पंक्ति में सजाने का कुल तरीका, सजाने का कुल तरीका। एक के बारे में आप लोग समझ जाइए, काम कर रहे हैं कुल तरीका। देखिए हमारा 5 को क्या है, वस्तु है, इसका मतलब कि हमारा n का मान क्या है 5 है। कितना को लेकर बोल रहा है, 3 को लेकर, इसका मतलब कि r का मान क्या हो गया 3। ओकरात का बोला है एक पंक्ति में सजाने। देखिए जहाँ भी बात आ जाएगा सजाने, ठीक है ना, सजाने याद रखिएगा। आप लोग को यहाँ बोल दे रहे हैं, जब भी आप लोगों को बोलेगा सजाने के लिए, ठीक है, ओकरा बाद बोलेगा आप लोगों को कोड बनाने के लिए, ठीक है ना, कोड बनाने के लिए। ओकरा बाद बोलेंगे पासवर्ड बनाने के लिए, क्या बोलेंगे, पासवर्ड बनाने के लिए। फिर बोलेगा सिक्योरिटी कोड बनाने के लिए। फिर इसके बाद बोलेगा नंबर बनाने के लिए, क्या बोलेगा, नंबर बनाने के लिए। तो सजाना, कोड, पासवर्ड, नंबर। एक बाद मान लीजिए कि ऐसा और कोनो चीज़ जो नाम क्रम का ध्यान रहता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि 1 2 3 4 4 को लिए हैं अंक, 1 2 3 4, तो मोबाइल का पासवर्ड 1 2 3 4 है तो उठा लेगा, लेकिन एक के आगे पीछे कर देंगे 4 3 2 1। जब मोबाइल का हम लोग पासवर्ड डालेंगे 4 3 2 1 तो क्या लेगा, नहीं लेगा। तो एक मतलब कि पासवर्ड में क्रम का ध्यान रहता है। जहाँ पर क्रम प्राथमिकता रहेगा, जहाँ क्रम का मतलब कि कुछ ज़्यादा उपयोग रहेगा, जहाँ क्रम का मायने रखता है, ठीक है ना, जहाँ क्रम आवश्यक है वहाँ लगेगा परमुटेशन। बस एक लाइन में, जहाँ क्रम का आवश्यक है, जहाँ क्रम अनिवार्य है कि हो खबे करेगा, तो वहाँ लगेगा परमुटेशन। जैसे पासवर्ड बनाने में क्रम का ध्यान रहता है, पिन बनाने में पासवर्ड का ध्यान रहता है, ठीक है ना। संख्या बनाने में देखिए 543 5 4 3 543, इसी को प्लट देंगे तो क्या हो जाएगा 345। तो 543 और 345 में फ़र्क है, तो संख्या बनाने में भी क्रम का ध्यान रहता है। तो इस सब चीज़ में आपका क्रम का ध्यान रहता है, इस सब में लगेगा आपका परमुटेशन। चलिए तो ये क्रम देखिए क्या बोला है, सजाना। तो जहाँ सजाना वर्ड यूज करेगा वहाँ लगेगा परमुटेशन। तो यहाँ 5, यहाँ P, यहाँ R का मान 3, तो 5P3 को कैसे करेंगे, 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल। तो इसको तोड़ दीजिए, 5 गुना 4 गुना 3, 3 के बाद आएगा 2 फैक्टोरियल। अब आटा में क्या है 2 फैक्टोरियल, ये कटेगा 5 के 20, अब 20 यानी क्या हो जाएगा 60, क्या आएगा 60। मतलब कि 5 वस्तुओं में से 3 को लेकर एक लाइन में सजाएंगे तो कितना तरीका से, 60 तरीका से, 60। चलिए तो आपका परमुटेशन समाप्त।
समझ गए ना। आपका परमुटेशन समाप्त हो गया। अब आते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन यानी संचय देख लेते हैं जल्दी, फटाफट आप लोग ये सब नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यानी का संचय, कॉम्बिनेशन यानी संचय। देखिए संचय क्या होता है ना कि जहाँ सिलेक्शन हो, ओनली क्या हो, सिलेक्शन हो, ओनली क्या हो, चुनाव हो, ठीक है। जैसे देखिए हमको मान लीजिए कि हम YouTube चैनल पर अभी वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, यही भविष्य में एगो बहुत बड़ा YouTube चैनल हो जाएगा, हमारा एगो बहुत बड़ा का परिवार हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि हमको टीम का ज़रूरत पड़ेगा। क्या पड़ेगा? हमको टीम का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि हमको टीम का ज़रूरत है, यानी हमको 10 लोग का ज़रूरत है। काहे के लिए? PDF बनाने के लिए, क्लास का टाइमिंग सेट करने के लिए, नोट्स तैयार करने के लिए हमको 10 लोगों का ज़रूरत है। तो 10 लोग का ज़रूरत है तो कोनो लड़का से हम कहेंगे कि हमको 10 लड़के का जुगाड़ करो, क्योंकि हमारे पास 10 लड़के का ज़रूरत है। हमको मतलब कि ज़रूरत है क्योंकि हमको YouTube पे कंटेंट तैयार करने वाला हमको स्टाफ की क्या है, कमी है। तो एक लड़का से कहेंगे तो कहेगा सर मेरे पास 50 गो लड़का है। क्या है? मेरे पास 50 गो लड़का है। तो 50 गो लड़का में से हमको चाहिए कै गो? 10 गो। तो 50 गो लड़का में से 10 गो को लेंगे तो वह होगा ओनली सिलेक्शन। क्या होगा? सिलेक्शन। अब 10 गो में से कौन पहले आए चाहे कौन बाद में आए, हमको लेना कै गो है? 10 गो। तो वही 10 गो का होगा? सिलेक्शन यानी चुनाव, जौना में क्रम का ध्यान न रहे, ठीक है ना, जौना में क्रम का ध्यान न रहे। जैसे इंडिया टीम में मान लीजिए कि टोटल 25 खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल का, ठीक है ना। टोटल इंडिया टीम में 25 गो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। अब 25 गो में से हमको 11 गो का टीम बनाना है। 11 गो का क्या करना है? 25 गो में से 11 गो का टीम बनाना है। तो हम 11 को क्या करेंगे? चुनेंगे, सिलेक्शन करेंगे कि एकरा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग सब घटिया है, कोनो खेलने वाला नहीं है। देखिए कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है कि इन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर चुनने की क्रिया को, चुनने की क्रिया को क्या कहते हैं? सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन। जैसे देखिए आप लोगों को यहाँ बतलाते हैं कि हमारे पास देखिए 4 टाइप का खली है, ठीक है ना। एगो ई कलर का है, एगो ई है, एगो ई है और एगो ई कलर का। 4 गो कलर हमारे हाथ पर अभी है। तो हम कहेंगे कि 4 गो खली है, एक में से हमको 2 गो क्या करना है? चुनना है। चुनना है मतलब क्या? कॉम्बिनेशन करना है। तो कॉम्बिनेशन करने का मतलब ये हुआ ना कि क्रम का ध्यान नहीं रखता है, बस वो चीज़ मैटर करता है कि होना चाहिए। जैसे देखिए हम ई वाला चुन लिए ई वाला चुन लिए। तो सिलेक्शन का मतलब होता है कि बस इसको चुनना है, आगे पीछे क्रम का ध्यान नहीं रहता है, ठीक है ना। जैसे देखिए पहले हम इसको उठाए हैं, ओकरा बाद एकरा को उठाए हैं, तो ये हो गया सिलेक्शन। अब कहे कोनो कोनो कहेगा कि सर एकरा के उठाए पहले एकरा को उठाए तो अलग है, नहीं, सिलेक्शन में सेम होता है। सिलेक्शन में बस वो वस्तु होना चाहिए। जैसे देखिए कॉम्बिनेशन कहता है ना, कॉम्बिनेशन कहता है कि आपका AB और BA सेम होता है। कॉम्बिनेशन कहता है कि आपका AB और BA क्या होता है? सेम होता है। लेकिन आपका परमुटेशन, ठीक है ना, लेकिन आपका परमुटेशन क्या कहता है कि AB नॉट इक्वल टू BA। बस इतना से आप लोग समझ गए होंगे कि जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहता है ना कि AB बराबर BA होता है। देखिए वो चीज़ होना चाहिए। एकरा में क्या है? A, एकरा में क्या है? B, एकरा में क्या है? B, एकरा में A, एकरा में 2 गो है, एक और में 2 गो है ना। बस वह चीज़ होना चाहिए, आगे हो चाहे पीछे हो कोई मतलब नहीं है। लेकिन एकरा में क्या कहता है कि ऑर्डर इज माई रूल, मतलब कि मेरे यहाँ क्रम का ध्यान रहता है। जवन पहले आएगा वह पहले रहेगा, जो बाद में आएगा वो बाद में रहना चाहिए। हमारा यहाँ क्रम का ध्यान रहता है। एकरा में A पहले है, एकरा में A बाद में, कहेगा भैया बराबर नहीं है। तो परमुटेशन में ये बराबर नहीं होता है, समझ गए ना। अब एक बाद देखिए इसका संकेत क्या होता है, ये सब देख लेते हैं।
देखिए एकरा में क्या होता है, इसका सिंबल देख लीजिए आप लोग। इसका सिंबल होता है NCR या C यहाँ N, समझ गए। ई क्या है कि N वस्तु में से R वस्तुओं को लेकर चुनने की क्रिया। C मतलब क्या, सिलेक्शन। अब कहेगा सर सिलेक्शन का मतलब तो एस ले होता है ना, सिलेक्शन का वर्ड तो स्टार्टिंग एस ले होता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए समझ सकते हैं। NCR मतलब N वस्तुओं में से R को लेकर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए। NCR बराबर होता है N फैक्टोरियल बटा में R फैक्टोरियल बटा में आपका N माइनस R फैक्टोरियल। समझ में आया। ई जो N है ना, N लगेगा, ई जो R है RO लगेगा, इन दोनों का डिफरेंस भी लगेगा। ई होता है आपका कॉम्बिनेशन। जैसे देखिए हम यहाँ देंगे, इधर दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं आप लोगों को 5C3 निकालना है। कैसे निकालेंगे, 5 है ना तो 5 फैक्टोरियल, ओकरा बाद 3 है ना तो 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल। देखिए तो 5 गुना 4 और 3 पे लाके रोक दीजिए, क्या है कि 3 नीचे है, यहाँ 3 फैक्टोरियल यहाँ 2 फैक्टोरियल, तो ये कटेगा। और 2 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1, 2 से कटेगा 2 बार में, तो 5 दूनी 10, क्या हो गया 10। तो ऐसे आप लोग तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ आप लोग को क्वेश्चन दे देगा कि 5 वस्तुओं में से 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को चुनने की क्रिया, ठीक है ना, चुनने का तरीका क्या होता है। मतलब कि 5 गो वस्तुओं में से 3 गो वस्तुओं को चुनिएगा तो क्या होगा, देखिए 5C3। देखिए जहाँ चुनना बोल दे, जहाँ सिलेक्शन बोल देगा, जहाँ टीम बनाने के लिए बोल देगा, ठीक है, तो वहाँ ये सब आता है क्या, कॉम्बिनेशन। 5C3 तो 5 फैक्टोरियल, फिर यह 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल। एक को सॉल्व कर लीजिए, 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल, नीचे आपका 3 फैक्टोरियल, 2 को लिख दीजिए 2 गुना 1, तो 3 से 3 कटा, 2 से कटा 2 बार में, तो कितना हो गया 10 हो गया। तो यह आपका हो गया कॉम्बिनेशन पूरा समाप्त है, ठीक है ना। तो परमुटेशन समाप्त हो गया, कॉम्बिनेशन समाप्त हो गया। अब एक बाद होता है कुछ इम्पोर्टेंट रूल, ठीक है ना। क्या होता है इम्पोर्टेंट रूल, वो लिखवा देते हैं। ऐसे देखिए हम इधर लिखवा दे रहे हैं परमुटेशन का, इधर लिखवा दे रहे हैं परमुटेशन, और इधर लिखवा दे रहे हैं कॉम्बिनेशन का। देखिए परमुटेशन में देखिए क्या होता है कि NP0, ठीक है, NP0 का जो मान होता है, N में से 0 गया N, ठीक है ना, तो NP0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ओकरा बाद NPN, ठीक है, NPN का मान होता है N फैक्टोरियल। ओकरा बाद NP1 का मान होता है आपका N, ठीक है। कैसे आएगा, फार्मूला पे बैठाइएगा आ जाएगा। ओकरा बाद देखिए NC0 अच्छा है NCN, ठीक है, ये बराबर होता है। एकर जो मान होता है बाबू लोग ना, एकर मान जो होता है वह आपका 1 होता है। ओकरा बाद इसका NC1, ठीक है ना, NC1, तो NC1 का जो मान होगा बाबू लोग, ठीक है, NC1 का मान क्या होता है, N होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये वाला सारा फॉर्मूला मतलब आप लोग याद रखिएगा, बेसिक चीज़ है। आएगा कैसे देखिए बता दे रहे हैं, एगो दो बता रहे हैं। NC1 N कैसे आएगा देखिए, NC1 हो गया ना, N को तोड़ दिए, N को N फैक्टोरियल, यहाँ 1 है ना तो 1 फैक्टोरियल, ओकरा बाद N माइनस 1 फैक्टोरियल, N माइनस 1 फैक्टोरियल। अब एक बाद एक को तोड़िए, N को तोड़िएगा तो N, और फिर वो कम कीजिएगा तो क्या होगा N माइनस 1 फैक्टोरियल, बाटा में 1 फैक्टोरियल का मान तो 1 होता है।
और नीचे क्या है n-1 फैक्टोरियल। तो ये पूरा कटेगा तो क्या आ गया n हमारा आ गया। तो इसी तरीका से आप लोग सबको कीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा। तो अब इस क्लास में पूरा आप लोगों का बेसिक टोटली समाप्त है। अब जो आपका पार्ट 5 आएगा वह आपका जहर आएगा, एकदम जहर। प्रश्नावली देखते ही उसको क्या करना है, जला के राख कर देना है। तो पूरा बेसिक समाप्त है। आप लोग जरूर बताइएगा कहाँ पर दिक्कत है, ठीक है ना, कहाँ पर दिक्कत है जरूर बताइएगा। कोशिश करेंगे अगला वीडियो में उस गलती को सुधारने के लिए। तो मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 में। जय हिंद, वंदे मातरम।